बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने बड़ी मुद्दत के बाद बर्फबारी देखी। हालांकि प्लेन एरियाज की मैं अगर बात करूंगा, प्लेन एरियाज में अभी बर्फबारी नहीं हुई, वहां पे अभी हल्की फुल्की बारिशें हो रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक कि 28 से लेकर 3 फरवरी तक अब्रू आलूद रहेगा। कहीं कहीं प्लेन एरियाज में बर्फबारी होगी, कहीं बारिशें होंगी। हालांकि बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी होगी। इस वक्त हम एक पहाड़ी एरिया में आए हैं, एक बालाई इलाके में मौजूद है। हालांकि ये बालाई इलाका ही नहीं, ये एक अच्छा खासा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन को हाल ही में कुपवारा एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिज्म मैप पे लाया। पिछली बार यहाँ पे एक अच्छा खासा सनो फेस्टिवल हुआ, जिसमें लगभग लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर को ज्यादातर टूरिज्म मैप पे लाया जाए, ताकि कश्मीर की इकोनॉमी में और ज्यादा इजाफा हो जाए। नौजवान लोग कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है, जो पढ़े लिखे हैं, जो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपना रोजगार कमाए। लेकिन कश्मीर में ज्यादातर हम विंटर में लोग इस बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो एंजॉय करते हैं। कई गरीब लोगों का गुजारा इस चीज से होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार थोड़ा बर्फ जो है वो लेट गिरना शुरू होगी। चलाई कलान पूरा चला गया, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। इस चलाई कलान में लगभग 3-3, 2-2 फुट बर्फ हुआ करती थी प्लेन एरियाज में, और बालाई इलाकों में लगभग बर्फबारी जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती, 4-5 फीट के करीब में हुआ करती थी। आज एक बालाई इलाके में हम मौजूद है और आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे इस वक्त लगभग है 1.5 इंच, मैं कहूंगा या 1 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हुई है। और ये रोड जो है, इस पे आप जो बर्फ है वो जमने लगी है। जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, लाइट व्हीकल्स मैं कहूंगा, उनको चलना, इस रोड से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस रोड से करना टीटवाल को लोग जाते हैं, काफी इलाके इस रोड से होके आ जाते हैं। ये करना के लोग आते हैं, टीटवाल के लोग आते हैं, और भी वहाँ कई विलेजेस है। अगर आप कुपवारा से जाओगे करना तो आराम से पहुंच पाओगे। अगर आप करना से कुपवारा आओगे तो शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि कहीं जगह पे इनको चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती है जहाँ पे फिसलन हो। अब 3 दिन अभी चलाई कलान में बाकी है। जितनी भी बर्फ पड़ेगी 3 दिन तक ये जो है ये रोड पे जम जाएगी और रोड ज्यादा फिसलन भर बन जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अगर कितना भी बर्फ पड़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हमेशा उन्होंने इसके लिए जो इकदाम रखे होते हैं, इन्होंने इसके लिए जो स्टेप्स रखे होते हैं, सनो क्लियरनेस जो व्हीकल्स होते हैं, जो बर्फ को रोड से हटाती है, उन्होंने अपनी तरीके से पूरे तैयारियां की रखी है। हालांकि रोड ज्यादा देर तक जाम बंद नहीं रहेगा। हालांकि ये रोड अभी क्लोज नहीं है, लेकिन गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो जाती है। जो ही ज्यादा बर्फ पड़ेगी, अगर इसी तरीके का बर्फ पड़ती रही, तो मुझे लगता था कि रात भर शायद यहाँ पे 1 फुट या आधा फुट के करीब में बर्फ जमा हो पाएगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कश्मीर में बर्फबारी टाइम पे या समय पे नहीं होगी तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ेगा, खासकर टूरिज्म को लेके। टूरिज्म बैडली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो भी विजिटर्स विदेश से आते थे वो विंटर में ज्यादातर कश्मीर का रुख करते थे, कश्मीर का आनंद लेते हैं। कश्मीर एक खूबसूरत मुकाम है, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। लेकिन इस बार कम बर्फबारी हुई, कुछ लोग यहाँ से, कुछ विजिटर्स यहाँ से निराशा होकर, यहाँ मैं कहूंगा नाखुश होकर वापस चले गए। अब उन लोगों के लिए एक खुशी की खबर है कि बर्फबारी स्टार्ट होगी। अगर आप फिर से आना चाहोगे, आप यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई अभी कश्मीर आना चाहेगा वो आइएगा। और अगर बर्फबारी नहीं होती कश्मीर के अंदर तो बिजली में भी हमें थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ट्वीट करके बताया था कि अब हम और ज्यादा कटौती बिजली में करेंगे, क्योंकि वहां उनको जो बिजली जनरेट होती है वो तो पानी से होती है कश्मीर के अंदर। क्योंकि कश्मीर में जब नदी नालों में या बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं, वहां पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए होते, पावर जनरेटर प्लांट्स रखे होते हैं, वहां पे टरबाइन्स होते हैं। टरबाइन तभी घूमते हैं जब पानी का फ्लो ज्यादा होगा। लेकिन अब पानी का फ्लो कम है, तो शायद उनको बिजली अच्छी तरीके से जनरेट नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि बिजली में भी अब कटौती होगी। तो आप इसी बात से समझ लीजिएगा कि बर्फबारी या बारिशें हमारे लिए कितनी जरूरत है, कितनी जरूरी है, खासकर कश्मीर के लिए। अब अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इस चीज से काफी ज्यादा मुतासिर हो सकता था अगर बर्फ या बारिश नहीं हो पाई। आपको मैं थोड़ा विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, यहाँ का पूरा नज़ारे आप देख लीजिएगा। ये दरंगियारी स्पॉट है और यहाँ पे बिजली, यहाँ पे हर साइड में बर्फ की जो चादर है वो नजर आ रही है।